नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कैनबॉक्स के जो सेकंड पार्ट है वो आने में थोड़ा सा देर हो गया। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने ग्रुप में भी डाला हुआ है। आज ये जो वीडियो बनाई है इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा कैनबॉक्स बन के रेडी है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैनबॉक्स को आपको इंटरनल सर्किट, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो में क्या देखा था कि आपका क्या क्या सामग्री आपको लगने वाली है, हमने कैसे उसमें स्विचेस ऐड किए थे, एलईडीज वगैरह कौन सी यूज़ की थी, आप वायर्स वगैरह कैसे यूज़ करेंगे, अब वो वायर हमने कैसे बनाए हैं, उसका लूम किस तरह बनाया गया है, सर्किट आपको कैसे बनाया गया है, वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही के साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस वाले कैन बॉक्स से कौन से ईसीएम टेस्ट कर पाएंगे, कितने सिस्टम आप चेक कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक स्कैनकास्ट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो वायरिंग डायग्राम, ईसीएम पिन आउट वगैरह जब आप कैनबॉक्स बना लेंगे तो जो आपको जरूरत पड़ने वाली ईसीएम को टेस्ट करने की, वो सारा ऐप के ऊपर अवेलेबल है और बहुत ही कम कॉस्ट के साथ में, वन टाइम कॉस्ट के साथ में आपको अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये हमारा कैन बॉक्स जो है रेडी है। ठीक है, इसका इंटरनल सर्किट मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो है हमारा, ये है मेन, ठीक है, और ये है हमारा इग्निशन। यहाँ पे है हमारी चेक लाइट, ये हमारी है फ्यूल पंप की लाइट, और ये है रेडिएटर के फैन का सर्किट। ठीक है, तो रेडिएटर फैन का रिले का सर्किट ये है। तो हमने क्या किया है, आपका चेक इंजन लाइट, फ्यूल पंप और रेडिएटर का फैन, रेडिएटर फैन का रिले, ये तीन लाइट हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तीनों लाइट वर्किंग में है। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक काम करेंगे हम लोग, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले मैं आप लोगों को स्कैन करके दिखा देता हूँ कि ईसीएम जो है स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में इसको खोल के फिर आपको पूरा ये कंप्लीट दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ईसीएम लिया हुआ है वो ईसीएम है मेरे पास में। देखिए क्या होता है ना, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉर्मल जो कॉमन ईसीएम है, बॉश के ईडीसी वाले हो गए या एमई वाले हो गए, ये बहुत इजीली हो जाते हैं। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड ईसीएम है वो ये वाले कैन बॉक्स से नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कॉम्प्लिकेटेड ईसीएम लिया हुआ है। ठीक है, ये जो है ना हमारा काइहिन का है। काइहिन मतलब होंडा के अंदर आता है, ये होंडा का आईवी टेक पेट्रोल इंजन का ईसीएम है हमारा। अब इसमें मैं क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है ना, मैंने वायरिंग डायग्राम निकाल लिया। ये होंडा जैज में आता है। देखिए ये मेरे पास में वायरिंग डायग्राम है। वायरिंग डायग्राम के हिसाब से मैंने 8 पिन जो है ना यहाँ पर यूज किए, जैसे कि मेन पावर सप्लाई है, ग्राउंड है, इग्निशन सप्लाई, आपका मेन रिले, फ्यूल पंप रिले, आपका कैन हाई कैन लो और रेडिएटर फैन का रिले, ये मैंने किया हुआ है। मेरे पास में कलर कोड है, जो मैंने पूरा कलर कोड बनाया हुआ है। आप कोई भी कलर कोड बना सकते हैं। समझे, ये जो वायर का आप कलर देख रहे हैं ना, ये आप अपने हिसाब से कलर कोड बना लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने कलर कोड जो है ना मेरे हिसाब से बनाया हुआ है। तो उससे मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि कौन सी चीज किसके लिए यूज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी आप अगर देखोगे, यहाँ पे कैन हाई कैन लो के लिए मैंने व्हाइट दिया है, के लाइन के लिए येलो दिया है, सॉरी कैन हाई के लिए व्हाइट, के लाइन के लिए येलो, मेन रिले के लिए यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है, फ्यूल पंप रिले के लिए ब्राउन है, ग्राउंड के लिए ब्लैक है, कैन लो के लिए ग्रे है, ऑरेंज मेन सप्लाई है, आपका इग्निशन स्विच पर्पल है और रेडिएटर फैन का ब्लू है। तो अभी देखिए मैंने ना थोड़ा सा क्या किया है पहले ही, क्योंकि ये हमको देख के ध्यान से बनाना पड़ता है, इसकी वजह से मैंने ये पहले ही बना लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, मैंने सर्किट बना लिया। यहाँ पे अभी एक ब्लू मिसिंग है, वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ब्लू है, ब्लू है मेरा फैन का रिले, यानी 26 नंबर पे लगेगा ये। अब 26 नंबर जो है मेरा यहाँ पर, वो मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग ऑलरेडी यहाँ पे जैसे की हुई है, अगर आप लोग देख पा रहे हो, तो मैंने क्या किया, पिन के ना काउंटिंग की हुई है। तो 28 यहाँ पे है, तो 28, 7 एंड 6, तो इस तरह से मैं 28, 27, 26, तो 26 नंबर के पिन पे मैंने देखिए लगा दिया हुआ है। थोड़ा सा ये लूज जा रहा है, तो मैं इसको एक बार टाइट करके थोड़ा सा लगाता हूँ, जिससे कि ये लूज ना जाए। तो आई थिंक अब ये लूज नहीं जाएगा। ये देखिए मैंने कनेक्शन यहाँ पे बना दिया। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ईसीएम को रख देता हूँ साइड।
ये देखिए मैंने पूरा कनेक्शन बना के ईसीएम को साइड में रख दिया। अब मैं मेरा कैन बॉक्स ले लेता हूँ। कैन बॉक्स का पूरा सर्किट जो है यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए। तो मैंने क्या किया, मैं स्कैनर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैं ओबीडी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया मेरा ओबीडी। ओके, तो ओबीडी कनेक्ट करने के बाद में अब मुझे लगाना पड़ेगा 12 वोल्टेज का पावर सप्लाई। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया 12 वोल्टेज पावर सप्लाई फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे है मेरा स्कैनर। तो ये सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे अभी मैं अपना ये अडेप्टर जो है उसको ऑन कर देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मेरा पहले मेन स्विच यानी कि मेन स्विच ऑन करूँगा। तो मैंने मेन स्विच ऑन किया, आप देखिए लाइट आ गई यहाँ पे, यानी कि पावर सप्लाई जो है वो ओबीडी के अंदर चली गई है, ठीक है। इसके बाद में मैं करता हूँ मेरा इग्निशन स्विच ऑन। जैसे ही मैंने इग्निशन ऑन किया, देखिए फ्यूल पंप की लाइट आई और चली गई, और उसके बाद रेडिएटर फैन की लाइट आपकी ऑन हो गई। अब फ्यूल पंप की लाइट आपको भी पता है कि फ्यूल पंप जो है वो पहले ऑन होता है और उसके बाद में स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पे मेरी येलो लाइट रेडिएटर वाली ऑन हो गई। अब मैं मेरा स्कैनर, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, कभी कभी ना आता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, होंडा में एक बार जाके देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है होंडा का ईसीएम है ये। तो हम लोग सबसे पहले होंडा में चले जाएंगे। ओके, तो मैं 16 पिन डीएलसी में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं जनरल, देखिए यहाँ पे पूरा कनेक्शन आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो मेरी गाड़ी है वो ले लेता हूँ मैं। ये आ गई मेरी जैज़। ये जो मॉडल है, आई थिंक ये 2018 का मॉडल है, होंडा जैज़। ओके, क्यों? ओके, अब इसके बाद में मैं इंजन के अंदर एंटर करता हूँ। तो अभी पता चल जाएगा कि इंजन हमारा कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, देखिए इसने क्या किया, ईसीयू आईडी ले लिया, ओके किया, ये इंजन के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है। तो जनरली ओबीडी में नहीं, मैं इसमें जाके भी इंजन के अंदर भी कर सकता हूँ रीड फॉल्ट कोड। देखिए मैं चाहता तो स्क्रीन पे भी आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को ये यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें। तो ये देखिए, ये पूरे फॉल्ट कोड उसने ले लिया है। यहाँ पे ये हर एक सिस्टम के अंदर चला जाता है, डेटा स्ट्रीम में चला जाएगा आपका। अगर आपको कुछ एक्चुएट करना है तो आप एक्चुएट करने के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी लिस्ट आपको दे देता है, ठीक है। ये सारा पूरा सिस्टम जो है ना स्कैन हो रहा है, और ये पूरा हमारा जो सिस्टम आप देख रहे हो इसी पे मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर है मेरा ईसीएम के सारे कनेक्शन, ये मेरा कैन बॉक्स, ये मेरा स्कैनर, और इसी के ऊपर मैंने पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे 29 फॉल्ट कोड्स बता रहा है, वो ऑब्वियसली फॉल्ट कोड अगर ले लिया यानी कि ईसीएम हमारा रीड हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा पूरा ईसीएम जो है ना वो इजीली रीड हो गया। यहाँ पे मॉडल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई, देखिए सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ आ गया, ओके किया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ कि मैं आप लोगों को इसका ना अंदर का सर्किट समझा देता हूँ, ठीक है। रही बात ये कि इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई ये जो पिन आउट है, देखिए किसी भी ईसीएम को हम लोग रीड कर सकते हैं, सबसे मेन चीज। तो अगर आपको चाहिए कि कोई भी ईसीएम जो है आपका वो रीड हो सके, तो वो ये पिन आउट आपको चाहिए होते, बेसिक पिन आउट है। आप कोई भी पिन आउट लेके आप उस पर काम कर सकते हैं। स्कैनकास्ट के ऐप पे ये सारे पिन आउट्स अवेलेबल है और भी अपडेट हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पिन आउट नहीं आपने डाउनलोड किया है, तो मैं बता देता हूँ कि रेगुलर अपडेट हो रहा है, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है ना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं वापस से इग्निशन ऑफ करता हूँ, और ये फिर मैंने मेन ऑफ कर दिया, ये मेरा ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद में मैं स्कैनर निकाल देता हूँ और मैं ईसीएम भी मेरा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए इसके स्कैनर की भी आवाज आना शुरू हो गई, ओके। तो ये स्कैनिंग हमारा जो है ना पूरा का पूरा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैं आप लोगों को ना एक एक कंप्लीट पूरा सर्किट समझा देता हूं, जिससे कि आप लोग भी खुद से ये बना पाए,
इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी ये कि हमारा ऑफलाइन का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही जोर शोरों में चल रहा है। अभी हमने एडमिशन शुरू किए हुए हैं जनवरी और फरवरी के लिए, दोनों हमारे एडमिशन चालू है। न्यू ईयर की वजह से उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए आना है तो बहुत ही बढ़िया टाइम होगा ये ट्रेनिंग में आने का। अभी आप में से जो भी ऑफलाइन पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए, क्योंकि दोस्तों कैसा है ना कि वीडियो के फॉर्मेट में हम भले ही 2 पार्ट में बनाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम वो आपको सामने सामने ही समझा सकते हैं। तो ये तो कैनबॉक्स तो एक सर्किट हो गया, हम पूरा डिटेल में समझाते हैं कि गाड़ी के सर्किट कैसे काम कर रहे हैं, वायरिंग डायग्राम्स कैसे समझने, ये सब पूरा ट्रेनिंग प्रैक्टिकल में होता है। और जब आप प्रैक्टिकल में सीखते हो, अभी जैसे हमारे स्टूडेंट जो है ये खुद बना लेते हैं, हमको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उनको सर्किट एक्सप्लेन किया जाता है। इसीलिए दोस्तों ऑफलाइन की ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑफलाइन की ट्रेनिंग पहले कहीं नहीं ली है तो वो आप आगे ट्रेनिंग यहाँ पर ले सकते हैं। ऐप पे अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, तो आप हमारे ऐप पे जाके बहुत ही कम कीमत में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ डाउनलोड कीजिए, वहां पे बहुत ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। वायरिंग डायग्राम जैसी जो इंपॉर्टेंट चीजें है वहां पे वन टाइम कॉस्ट पे आपको मिल रही है। सिर्फ एक बार आपको पैसा देना, दोबारा पैसा नहीं देना। और वो भी कितनी कॉस्ट है वायरिंग डायग्राम के लिए, हमने अभी कॉस्ट रखी हुई है सिर्फ 199 रुपीज फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया और आपने अभी तक वायरिंग डायग्राम का परचेस नहीं किया हुआ है ना, तो अभी जाके परचेस कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरा जो ECM है मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए ये जो है ना पिन आउट, में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो चलेगा, लेकिन अपना मकसद है कि आप लोग इसको बना पाए। ठीक है, अब ये जो वायरिंग का केबल देख रहे हो ना, ये हमने कहीं से खरीदा नहीं है, खुद बनाया हुआ है। ओके, और इसके लिए हीट स्लीव वगैरह पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को सब समझाया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, तो जैसे कि हमने 2 स्विच लिए थे, पिछले वाले में 3 LED थी। ये मेरा मेन हो गया, ये मेरा इग्निशन हो गया, ये मेरा है फ्यूल पंप का रिले, ये मेरा है रेडिएटर फैन का रिले, और ये है मेरा चेक लाइट। ठीक है, चेक इंजन लाइट। ये 3 लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल की है। अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स को मैं खोल देता हूँ। देखिए मैंने आप लोगों के लिए ऐसा बॉक्स लिया जिसको मैं खोल सकूं, अदरवाइज मैं ऐसा बॉक्स नहीं लूंगा जो जिसको मैं बार बार खोल सकूं। एक बार मैंने फिटिंग कर दी तो दोबारा खोलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों को पूरा सर्किट समझाना है, इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा बॉक्स ऐसा लिया है जो मैं बार बार खोल सकूं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम लोग जो अब जब हाथ से सर्किट बनाते हैं ना, कई बार क्या होता है लूज कॉन्टेक्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने एक बार सर्किट अपना अच्छा बना दिया तो आप ध्यान रखिए कि उसको इस तरह पैक कीजिए कि वो हिले वगैरह भी ना तो भी उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वाले बॉक्स में बनाया। दूसरी एक और एक चीज था ये बॉक्स में बनाने का, क्योंकि ये बॉक्स इजीली अवेलेबल होता है, तो आप भी इसको कहीं से भी मार्केट से खरीद सकते हैं। दूसरा एक और एक खासियत क्या है ये बॉक्स की, देखिए छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन वो बहुत काम की होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ना ये बॉक्स के अंदर रबर पैडिंग आती है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये रबर पैडिंग क्या करती है, मॉइस्चर और डस्ट को अंदर जाने से बचाती है। तो एक तरीके से आपका सर्किट जो है ना वो सिक्योर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना ये एक केबल हमने ये दिया हुआ है। जो आपने बाहर जो केबल देखा वो पूरा का पूरा जो केबल है ना वो यहाँ पे अटैच्ड है अंदर। तो मैं इसको पहले सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूं ताकि वो इजीली हम लोग आगे इस पर काम कर पाए। तो इसको मैं निकाल देता हूं। तो ये रहा हमारा केबल, जो मैंने आप लोगों को पहले उस दिन भी बताया था कि हम लोग केबल बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग, ये अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ना मैंने ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे ये 9 पिन का हमारे पास में RS-232 था, तो इसके लिए हमने 9 के 9 पिन इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद में यहीं पे देखिए ये वाला है हमारा 9 पिन, ये सेम जो हमारा फीमेल है। तो ये मेल है जो ECM के अंदर लगता है, और ये है हमारा फीमेल जो हमारा हमने केबल बनाया हुआ है अंदर से। ठीक है, अब मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपका सर्किट का एक्सप्लेन करके दे देता हूं। देखिए अब जैसे कि यही चीज है कि जिसके लिए बार बार खोलना नहीं चाहिए। आपने देखा कि यहाँ पे ना ये एक कनेक्शन मेरा लूज था वो निकल गया। ओके, अब देखिए मैं वापस से ना हमारा डायग्राम ले लेता हूं, जो हम लोगों ने डायग्राम देखा हुआ था। यहाँ पे क्या था, ये वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्विच था ना हमारा वो 2 पिन का ही स्विच था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया था ना ये 3 पिन का स्विच लिया हुआ था। अब जब 3 पिन का स्विच लेते हैं ना हम लोग तो उसकी मैपिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए हमने यहाँ पे पावर अडेप्टर दिया हुआ है। ये अडेप्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये फीमेल अडेप्टर है, मेल जो है हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, मेल मतलब पावर सप्लाई देने के लिए। अडेप्टर का सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गया हुआ है। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को हमने क्या किया है, सबसे पहले जो है ना हमारा जो बाहर का, तो जो ग्राउंड है
वो ग्राउंड आपको सिंपली कहाँ दे देना है, सिंपली दे देना है आपके बाहर के जो सप्लाई जाने वाली है, ठीक है, ये आपको ग्राउंड वहां पे दे देना है, क्योंकि सर्किट जो है ना ईसीएम से कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड दे देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने जंक्शन बनाए हुए हैं और ये एक ग्राउंड सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है। देखिए ब्लैक कलर का वायर जो है वो मेरे फीमेल कनेक्टर में गया हुआ है और ये गया हुआ है मेरा 5 नंबर पे, 5 नंबर पे मेरा ग्राउंड है, ये देखिए। तो 5 नंबर पे मेरा ग्राउंड आ गया यहाँ पर, ठीक है, ग्राउंड 5 नंबर पे हमने यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है। उसके बाद में ओबीडी का जो हमारा पिन है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ओबीडी के 4 नंबर और 5 नंबर पे ग्राउंड आता है। तो हमने क्या किया है ना, हमने 4 नंबर पे ग्राउंड दिया हुआ है, तो अडेप्टर से ग्राउंड निकला, उसमें हमने जंक्शन बनाया। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ना, हमने यहाँ पे जंक्शन बनाया हुआ है। जंक्शन कितने बनाए हमने, 1 2 3। तो ये हमारा पावर सप्लाई, जिसमें ग्राउंड का मतलब पावर सप्लाई का ग्राउंड का सर्किट, इसमें हमने 3 जंक्शन बनाए। एक गया है मेरा जो बाहर के केबल है उसके लिए, दूसरा गया है मेरा ओबीडी के 4 नंबर और 5 नंबर पे, 4 नंबर और 5 नंबर पे मेरा गया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा, देखिए अगर आप देख पा रहे हो, 2 है, 1 और 2, ये 1 और 2 मेरा ओबीडी के ग्राउंड। क्योंकि क्या है ना, ओबीडी में कई बार 4 नंबर पे पिन दिया होता है और कई बार 5 नंबर पे दिया होता है, एंड इसीलिए हमने क्या किया ना, 4 और 5 दोनों पे दिया हुआ है। कुछ गाड़ियों में 4 पे आता है, कुछ गाड़ियों में 4 5 दोनों पे आता है। जैसे कि अब आप ये वाला जो ओबीडी देखोगे, इस पे 4 और 5 दोनों नंबर पे दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड सप्लाई। अब देखिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को सबसे पहले हमने क्या किया है ना, सबसे पहले हमने हमारा जो मेन स्विच है, हमने ओबीडी को, पावर सप्लाई को हमने मेन स्विच पे दे दिया हुआ है। ये है इनपुट स्विच का। तो इनपुट के स्विच पे हमने डायरेक्टली ये वाला वायर, मैंने थोड़ा लंबा इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को दिखा पाऊं, ठीक है, ये वाला वायर हमने यहां पे दे दिया हुआ है, किसके, मेन स्विच के इनपुट के ऊपर। इनपुट के बाद में यहां से एक आउटपुट जो गया हुआ है, वो गया हुआ है दूसरे वाले स्विच के ऊपर। यहां से एक आउटपुट दूसरे वाले स्विच के ऊपर गया हुआ है, करेक्ट। और इसी आउटपुट के बीच में हमने जंक्शन बनाया हुआ है, और ये जो जंक्शन है इसमें 2 आउटपुट निकले हुए हैं, ठीक है। एक जो है गया हुआ है मेरा ओबीडी के अंदर, ये देखिए ये वाला मेरा गया हुआ है ओबीडी के अंदर, और दूसरा जो है ना, आप लोग ये वीडियो को ना सेव करके रख लेना, दूसरा मेरा गया हुआ है यहां पर हमारे बाहर के कनेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहां से एक आउटपुट निकला, यहां पर गया हुआ है एक, तो एक हो गया। इसके बाद यहां से और 2 जंक्शन बने हुए हैं, जिसमें एक गया हुआ है मेरा ओबीडी के ऊपर, दूसरा मेरा गया हुआ है ये वाला, जैसे कि आप यहां पे देख ही पा रहे होंगे, दूसरा मेरा गया हुआ है मेरे कनेक्टर के पास में, ठीक है। और तीसरा जो है ना, तीसरा है वो यहां पर मेरा गया हुआ है स्विच के ऊपर, स्विच के तीसरे पिन पे, ठीक है। तो ये तीसरे पिन पे हमने पॉजिटिव दे दिया। इससे क्या हुआ, इनपुट जो है ना वो यहां से डायरेक्ट सप्लाई यहां पर जाएगा, करेक्ट है। तो ये हो गया मेरा मेन स्विच का वायरिंग डायग्राम, मेन स्विच पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमने क्या किया है, देखिए यहां पर ये जो जंक्शन हमने बनाया था, ये जंक्शन में ये वाला इसका इनपुट था, कौन सा वाला, ये वाला। जैसे कि हमने देखिए बैटरी से, हमने इस बैटरी पावर सप्लाई से यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, वैसे ही मतलब अडेप्टर से यहाँ इनपुट दिया हुआ है, वैसे ही हमने यहाँ से इसको इनपुट दिया हुआ है, इससे हमने ये वाले इससे यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। अब ये इनपुट देने के बाद में यहाँ पे देखिए आउटपुट है। अब ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट हमने दिया हुआ है एक यहाँ पर इग्निशन ऑन होने के बाद में रेडिएटर के फैन पे, रेडिएटर फैन के रिले पे, और दूसरा हमने दिया हुआ है हमारा चेक लाइट पे, ठीक है, सॉरी फ्यूल पंप के रिले पे। अब फ्यूल पंप के रिले पे ये दोनों लाइट जो है, ये लाइट को सेफ रखने के लिए, जो बल्ब है हमारा एलईडी बल्ब, उसको सेफ रखने के लिए हमने 470 ohms का हमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए, 470 ohms के रजिस्टर हमने यहाँ पे लगाए हुए। तो ये हो गया एक पिन में, जहाँ पे स्विच का रिले मतलब स्विच का आउटपुट गया हुआ है यहाँ पर, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। और फिर जो आपका दूसरा जो लेग है एलईडी का, उसको हमने दे दिया हुआ है यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट सीधा हमारा गया हुआ है मेन जो अडेप्टर जो बाहर जो केबल लगने वाला है उसके ऊपर। तो ये मेरा फ्यूल पंप, तो ये वाला पिन हमने क्या किया है, जब आपका अगर ईसीएम फ्यूल पंप ऑन करेगा तो यहाँ पे सप्लाई आएगी और ये स्विच होके लाइट आपकी जल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहीं से ये वाले आउटपुट से ही हमने एक और आउटपुट निकाला हुआ है, जो हमारा गया हुआ है यहाँ पर सीधा, जो है मेरा चेक लाइट पे। अब चेक लाइट पे हमने क्या किया हुआ है,
अगेन एक 470 ohms का हमने रजिस्टर लगाया ताकि जो एलईडी है ना वो हमारी सेफ रहे। ठीक है, ये देखिए अभी इसको ओपन रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को ना दिखा सकूं, अदरवाइज हम लोग इसको ना हीट स्लीव देखिए अभी मैंने ओपन रखा हुआ है, ये हीट स्लीव हम लोग ऐसे इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, चढ़ा के हम इसको हीट कर देंगे और ये सर्किट जो है ना पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। समझे आप, ये देखिए। तो अभी आप लोगों को क्योंकि मुझे रजिस्टर दिखाना था, लेकिन मैं इस तरह से हम इसको सिक्योर कर देंगे बाद में, ये चीज़ इस तरह से सिक्योर होती है। अभी आप लोगों को दिखाना था इसलिए ओपन रखा हुआ है, हीट स्लीव हमने डाली हुई है, एक बार ये आप लोगों को दिखा के हो जाएगा तो हम हीट स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए मैं चढ़ा ही देता हूँ। तो ये मेरी हीट स्लीव चढ़ गई, वापस से बल्ब हम लोग फिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ से। अब ये वाला जो हमारा सप्लाई है जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया हुआ है ना, इग्निशन के लिए एक पर्पल कलर का वायर हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है जो ईसीएम के इग्निशन पे जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो ये है मेरा पर्पल वायर इग्निशन के लिए। ठीक है, 8 नंबर पे हमने इसके 8 नंबर के इग्निशन पे दे दिया हुआ है। तो यहीं से हमने एक जंक्शन बना के यहां से एक पिन निकाला, तो जब ईसीएम इग्निशन ऑन करेगा, जब आप यहां से स्विच ऑन करेंगे तो वहां से अगर इग्निशन आता है तो ये वाली लाइट हमारी चेक लाइट वाली ऑन हो जाएगी। तो ये जो हमने कनेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं इस तरह से, ये ग्रीन लाइट हमने दे दी है। तो ये जो ग्रीन लाइट है वो चेक इंजन लाइट यानी एमआईएल के लिए हमने यहाँ पे एक कनेक्शन दे दिया हुआ है, जो यहाँ पे, तो जैसे ही इग्निशन ऑन होगा, इग्निशन ऑन होने के बाद में चेक लाइट आती है, तो यहाँ पे चेक लाइट जो है ना आ जाएगी, अगर ईसीएम सही तरीके से इनपुट आउटपुट करेक्टली दे रहा होगा तो जैसे ही हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे तो ये जो लाइट है ना वो चेक लाइट और साथ के साथ आपका फ्यूल पंप की लाइट ऑन हो जाएगी। ये हमारा पर्पल वाला हो गया चेक लाइट के लिए, सॉरी इग्निशन के लिए। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये वाले स्विच में, यानी इग्निशन स्विच, ये हमारा इग्निशन स्विच है, ये हमारा मेन स्विच है, इग्निशन स्विच में हमने 1 2 3 का सर्किट बना दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो आपने सर्किट बनाया है ना, एक एंड पे आपका आएगा आउटपुट स्विच से, यहाँ से आपका एंड एक एंड से स्विच पे आउटपुट आ रहा है। और देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, तीनों लाइट पे हमारा ये आउटपुट गया हुआ है, तीनों बल्ब पे। तीनों बल्ब के दूसरे एंड से, जो दूसरा पॉइंट होता है उसका, उसके दूसरे पोलैरिटी से हमारा यहाँ पे ब्राउन आ जाता है, इसके साथ ब्लू आ जाता है, साथ ही के साथ यहाँ से हमारा ग्रीन आ जाता है, और इनके सबके बीच में एक जंक्शन बना हुआ है जो है हमारा पर्पल का, जो इग्निशन के लिए। इस तरह से ब्लू हमारा रेडिएटर के लिए हो गया, ब्राउन हमारा फ्यूल पंप के लिए हो गया, ग्रीन हमारा चेकलाइट के लिए हो गया, पर्पल हमारा इग्निशन के लिए हो गया। ये तीनों हमने यहाँ पर पहुंचा दिया। ठीक है, ये होने के बाद में अब यहीं से हमने क्या किया है कि रेड वायर जो है ना, यहाँ से ये वाले आउटपुट से हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बैटरी का मेन वायर हो गया। इस तरह से दोस्तों ये आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि ईसीएम को स्कैन करने के लिए हमको कैन हाई कैन लो भी चाहिए, तो कैन हाई कैन लो हमने क्या किया है ना, यहाँ पे 6 और 14 नंबर से हमने बना के, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था, 6 और 14 नंबर से हमने बना के सिंपली वो इसको यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है 1 नंबर पे और 6 नंबर पे। 1 नंबर पे कैन हाई है और 6 नंबर पे कैन लो है। इस तरह से ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ना हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसे ये खुला हुआ ही है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को इसी कंडीशन में जो है ना पूरा एक बार वापस से स्कैन करके दिखा देता हूं। उसके पहले मैं मेरा कनेक्शन बना लेता हूं जिससे कि वो बनाने में आसानी हो सके। ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने कनेक्शन तो बना ही दिया है। ठीक है ना। तो अगेन मैं क्या करूँगा कि इसी कंडीशन में, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इसी कंडीशन में मैं वापस से मेरा स्कैनर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया स्कैनर। ये आप लोग यहाँ पे इसके लाइट्स वगैरह देख पाएंगे। ठीक है, ये मैं चालू कर देता हूँ मेरा अडेप्टर मैंने चालू किया। अब हम लोग करेंगे अपना मेन ऑन। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे रख देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। एक एलईडी हमारी गिर गई नीचे, तो ये एलईडी, ठीक है, सारे कनेक्शन बने हुए हैं। ओके, ठीक है ना। ये रहा, ये देखिए लाइट आ गई। अगेन ये लाइट गई, ये लाइट आ गई। ग्रेट, बढ़िया।
सेम हो गया। वापस से मैं मेरा स्कैनर में जाता हूँ और स्कैनर में जाके अगेन स्कैनर में जाके मैं वापस से वही काम आपका करके दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे मैं मेरा गाड़ी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैज़ 2018। ओके, ये आ गया मेरा ECM और अगेन स्कैन हो गया। देखिए रीड फॉल्ट कोड किया, रीड फॉल्ट कोड हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बनाइए, ठीक है, और बनाकर हमें फ़ोटो भेजिए व्हाट्सएप पे, जिससे कि हम भी ये देख सकें कि कितने लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये रहा हमारा। अब मैं सिंपली इसको इग्निशन बंद कर देता हूँ और मेरा मेन भी बंद कर देता हूँ। हो गया, ठीक है। चालू करें, ओके। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये जो कैनबॉक्स हमने बनाया कितने बहुत ही आसान तरीके से बनाया। हालांकि कुछ चीज़ें देखिए, जैसे आपने जंक्शन वगैरह देखा, अब क्या है इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम जाता है, मतलब 2 से 3-4 दिन हमें लग जाते हैं, क्योंकि बहुत आराम से काम करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, सिंपली अगर कहीं पे भी छोटी सी गलती हो जाती है तो ECM खराब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए उसको हर एक तरीके से सारी चीज़ें कंसिडर करके किया जाता है। अब आप जब इसको बनाएंगे तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि एक तो LED जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, कितने वॉट के आप यूज़ कर रहे हैं LED, कितने वोल्ट की यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से रजिस्टर लगाइए। हमने यहाँ पे क्या है ना, हमने 3 वोल्ट का हमने LED यूज़ की थी, उसके हिसाब से हमने 470 ohms का रजिस्टर लगाया हुआ था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब आप स्विच यूज़ कर रहे हैं, हमको क्या था कि जब हम लोग लेने गए थे तो हमको 3 पिन वाला स्विच मिला था। इसके लिए उसका इनपुट आउटपुट के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे पूरा का पूरा मैपिंग किया हुआ है। अगर आपको 2 पिन वाला मिल रहा है तो आप 2 पिन के हिसाब से मैपिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बोला था कि कौन सा मतलब कौन से ECM इसके अंदर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो काम अभी मैंने आपको करके बताया, ECM को टेस्ट करके जो मैंने आपको बताया, ये जो टेस्टिंग वाला काम है, इसके ऊपर आप किसी भी ECM को कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए होगा, पिन आउट चाहिए होंगे, और पिन आउट जो है वो अभी हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल और बहुत सारे अभी हो भी रहे हैं, हम रेगुलर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपने LEDs देखा ये बेसिकली आउटपुट पे जलती है। तो ECM जितने भी आउटपुट इग्निशन ऑन पे दे देता है ना, वो सारे आउटपुट आप बना सकते हैं LEDs डालकर, ठीक है, इसी मेथड के ऊपर। इस तरह से आपको और भी आउटपुट अगर चेक करने हैं तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। जितने भी ECM हैं या जितने भी कैनबॉक्स जो आप रेगुलर इसमें देखते हैं, तो अगर उसके अंदर PCB भी होता है, तो अगर यही काम वो कर रहा है तो मैं ये चाहूँ तो मैं PCB पे भी बना सकता हूँ, मैं ब्रेड बोर्ड पे भी बना सकता हूँ। तो अलग अलग सिस्टम पे हम इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ECM रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, व्हीकल डायग्नोसिस, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर ये सीखना है तो बहुत ही कम कीमत पे आप ऐप पे जाकर भी सीख सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है, तो आप जैसे चाहे वैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपका जैसा बजट हो, आपका जैसा समय हो, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप लोग ये बनाइए, बनाने के बाद में ग्रुप में हमें फोटो वीडियोस डालिए, जिससे कि हमारा भी हौसला जो है इस तरीके से बढ़ते रहे और आगे आने वाले समय में हम और बेहतर रूप में आप तक जो है जानकारी लेकर आगे देते रहे। अगर आप लोगों को इसको लेकर कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर पे आप कॉल करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि बहुत सारे लोग हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो लेकर आना। तो अगर ये वीडियो आप चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, सिंपल एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।